नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हम दुनिया में क्या क्या हो रहा है, दुनिया के एक कोने में क्या हो रहा है और हमारे कोने में क्या हो चुका है, जो कि हम शायद 4 साल आगे थे। हमारे लोगों को मालूम था कि महामारी के दौरान कोविड महामारी की बात हो रही है। अभी काफ़ी कुछ चीज़ें बाहर आ रहा है। जो सीनेट हियरिंग हो रहे हैं, सीनेटर रॉन जॉनसन ने फौची से करीब 111 सवाल पूछे। सब में फौची ने जवाब दिया कि जवाब नहीं दिया, मतलब जवाब बोला कि हम फिफ्थ अमेंडमेंट के हम कुछ जवाब नहीं देंगे। हमारे को कुछ उनका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन है कि हम एक भी जवाब नहीं दिया। पर सवाल जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जवाब दे ना दे, सवाल से पूरा वाइट पेपर आ जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। और आज जो हम बताएंगे, 1 मिनट का क्लिप बताएंगे आइवरमेक्टिन के ऊपर। काफी विवाद चालू हो गया था। आइवरमेक्टिन, कुछ डॉक्टर्स जो कि एक्चुअल पेशेंट्स ट्रीट करते हैं, जिनको कोई हितों का टकराव नहीं थे, और जो कि अपने मरीज का हित आगे रखते थे। कई, हम पर्सनली जानते कई डॉक्टर्स, इंडिया के डॉक्टर, हमारे डॉक्टर कुशवाहा ही है यूएचओ के, उन्होंने हजारों लोगों को आइवरमेक्टिन से इलाज किया और अच्छे रिजल्ट्स पाए। घर में इलाज किया, एक वीआईपी को भी इलाज किया, उसका हम नाम नहीं बताएंगे। और एक डॉक्टर शंकरा शेट्टी है, साउथ अफ्रीका के, उन्होंने 10,000 के ऊपर आइवरमेक्टिन से पेशेंट्स की जानें बचाई है, या अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। क्योंकि ये आइवरमेक्टिन बहुत कॉमनली यूज़ होता है हमारे कंट्री में, कई सालों से, 50 साल से यूज़ हो रहा है। पैरासाइट में यूज़ होता है, कीड़े होते हैं पेट में, उसमें इस्तेमाल होता है। कई इसमें होता है, फाइलेरियासिस में होता है। कई, उसको नोबेल प्राइज मिला था वो दवाई का जिसने आविष्कार किया था। उसका इम्यून रिएक्शन का भी मॉड्यूलेट करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि कोविड में मेन जो सीवियर निमोनिया और सीवियर 7वें 8वें दिन होता था, साइकोकाइन स्टॉर्म, यानी इम्यून सिस्टम हमारा बचाव शक्ति कंट्रोल असंतुलित हो जाता था। तो साइटोकाइन स्टॉर्म को काम करने के लिए आइवरमेक्टिन का बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी भी था, उसका पाथवे भी पता था। मैं खुद आज से 4 साल पहले जब नया नया महामारी चालू हुआ था, एक इंटरनेशनल पैनल में, मैंने पैनल डिस्कशन में भाग लिया था। उसमें डॉक्टर शंकरा सेठी थे। उन्होंने पूरा अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताया आइवरमेक्टिन का। एक अमेरिका के फार्माकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पूरा पाथवे बताया कि आइवरमेक्टिन कैसे, किस तरीके से काम आता है वायरस, जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन में कैसे जान बचाता है। आइवरमेक्टिन फिर हमको डेटा पेश किया, जो एंकर था यूके का था, डॉक्टर फिलिप। आइवरमेक्टिन के ऊपर पूरा पैनल डिस्कशन था 1 घंटे का। उन्होंने हमको बताया कि आपके उत्तर प्रदेश में जब महामारी चालू हुआ था, आइवरमेक्टिन हमारे कंट्री में बहुत अच्छे से यूज हो रहा था, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश में घर घर में आइवरमेक्टिन दिया गया था। और हमको डेटा बता के हमारे को टिप्पणी करने बोला कि आप देखिए, ये डेटा हम इंडिया से दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश ने आइवरमेक्टिन इस्तेमाल किया था और उसके केसेस कैसे कम हो गए थे, केसेस भी कम हो गए थे, ये हो गए थे। पहले हमारे गाइडलाइन जो आए थे, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की भी स्टडी थे, आइवरमेक्टिन की भी स्टडी थे। ये पाए जा रहे थे कि इससे काफ़ी लोग को बेनिफिट हो रहा है। अभी देखिए, जहाँ तक हमको ये है कि इसका मुश्किल होता है, क्योंकि मृत्यु दर ऐसे ही इतना कम था हेल्दी पर्सन में, कि कोई भी दवाई पर, आइवरमेक्टिन सेफ दवाई है, 50 साल से इस्तेमाल में है, सेफ है, कोई साइड इफेक्ट सीरियस नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी सेफ है। पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को एक फर्जी पेपर छापा था लैंसेट में, बताने के लिए कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से हार्ट का प्रॉब्लम होता है, और वो डबल डोज ट्रिपल डोज दिया था। और बाद में पता चला था, वो जो डेटा भी था लैंसेट में, जो उसको कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को
नीचा दिखाने के लिए, उसके एडवर्स इवेंट दिखाने के लिए। वो डेटा भी फ्रॉड डेटा पे था, कोई सर्जिस आउटसोर्स किया हुआ था, और उन्होंने फर्जी डेटा बना दिया था। वो इंडियंस ही थे उसमें। वो बाहर जाके बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं इंडियंस। तो वो फिर पेपर रिट्रैक्ट हुआ, लैंसेट से रिट्रैक्ट हुआ पेपर। मतलब ऐसे चल रहा था कि बस आप ऐसा कोई सस्ता इलाज बताना ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपका प्रॉफिट। और एक और इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम था कि अगर कोई दवाई दिखाया जाता कि काम कर रहा है, तो फिर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं मिलता वैक्सीन को। और फिर रेमडेसिविर को प्रमोट करना था, क्योंकि रेमडेसिविर बहुत कॉस्टली दवाई है, और बहुत स्टॉक पड़े थे रेमडेसिविर के। इबोला इबोला के लिए बनाए थे, जो काम नहीं आते थे, और उसका भी दुष्प्रभाव भी ज़्यादा थे, किडनी फेलियर, ये फेलियर। और आपको मालूम है रेमडेसिविर, वो फौची का भी उसमें शेयर था, जिलियड में जो कंपनी बनाता था। तो उसमें लाखों रुपए में ब्लैक में बिका है हमारे कंट्री में। और आइवरमेक्टिन जो काम करता था, वो उसमें उसको डाउन कर दिया। उसको बोला हॉर्स पेस्ट है, ये है, वो है, घोड़े लोग के लिए है। अमेरिका में दवाई मिलता नहीं था आइवरमेक्टिन, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता था उसको थ्रेट मिलता था, लाइसेंस। साउथ अफ्रीका में भी, जो मैं कह रहा था, डॉक्टर शंकरा शेट्टी, उन्होंने 10,000 के ऊपर मरीज ट्रीट किया आइवरमेक्टिन से। उनके अगेंस्ट केस चल रहा है अभी भी। कोर्ट का हियरिंग चल रहा है कि आपने गाइडलाइन क्यों नहीं फॉलो किया, बताइए, जान बचाने के लिए केस चल रहा है। ऐसा ऐसा तानाशाही आ गया था। और ये सब रिकॉर्डेड है, आप देख लो। हम कांटेक्ट में है डॉक्टर शंकराचार्य से, हम कांटेक्ट में हैं। आते हैं हमारे साथ, कई पैनल में आए थे। और अभी सीनेट हियरिंग में रॉन जॉनसन फौजी से बोल रहा है कि आइवरमेक्टिन का आपने क्यों दबाया था। जो आपने कैसे कहा कि एविडेंस नहीं है? वो सीनेट हियरिंग में एविडेंस पेश कर रहे हैं। 106 स्टडीज है, मैंने नोट किए उनके एविडेंस, 106 स्टडीज है। उसमें 2 लाख मरीजों का डेटा से पता चलता है कि ये आइवरमेक्टिन काम करता है। और करीब 50% से 60%, 40% बेनिफिट है, और रेमडेसिविर से तो ज़्यादा ही बेनिफिट है, और दुष्प्रभाव नहीं है। और जैसे मैंने बोला, इतना मामूली बीमारी है कि पहली बात तो दवाई, और इतना मामूली बीमारी है तो इतना बड़ा लॉकडाउन, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, वैक्सीन मैंडेट क्यों करना था? और वैक्सीन से तो कुछ नहीं बचा। हमने कई बार डेटा बताया है कि वैक्सीन से ना ट्रांसमिशन बचा, ना हॉस्पिटल से डेथ, कहते हैं, कहते रहेंगे हमेशा, तोते जैसा। हमने कई बार पब्लिक डोमेन में डेटा है हमारा, कि जिस जिस कंट्री में मास रोल आउट किया, केसेस भी बढ़ गए, डेथ्स भी बढ़ गए, पता नहीं क्या। कोई इसकी बात नहीं करता है। अभी भी बड़े बड़े जर्नल्स में, लैंसेट में, इसमें बोलते हैं कि हजारों, बिलियंस ऑफ लाइफ, मिलियंस ऑफ लाइफ से मैथमेटिकल मॉडल से बताते हैं। आइवरमेक्टिन से भी अगर चाहे तो वो भी हम बता सकते हैं। अभी मॉडल तो ऐसे हो गया, और लोग बिलीव भी करते हैं। पर हम मेन है, हम एक क्लिप बताएंगे। सीनेटर रॉन जॉनसन फॉची को बता रहे हैं एविडेंस, वो देखिए, 2 मिनट का क्लिप है। उसमें पता चलता है आइवरमेक्टिन कितना इफेक्ट। और हम ये इसलिए क्यों बता रहे हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोगों को मालूम था आइवरमेक्टिन काम करता है। और हमारे यहाँ एक साहस था। हमारे यहाँ इंडियन बार एसोसिएशन ने नोटिस सर्व किया था, जो उस टाइम डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट थे, डॉक्टर सौम्या सोमानाथन, इंडिया के ही चीफ साइंटिस्ट डब्ल्यूएचओ के थे उस टाइम, महामारी के दौरान। जब देखा कि आइवरमेक्टिन इंडिया में यूज हो रहा है, कई जानें बच रही है, देखा जाए तो ग्राफ से पता चलता था। अभी उन लोग अपना ग्राफ बताएंगे। तो उन्होंने 2021 को 10 मई को शायद ट्वीट किया था, उन्होंने ट्विटर में डाला था, सौम्या स्वामीनाथन ने। तो बहुत ही जिम्मेदारी पोजीशन में थे वो, डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट। उन्होंने ट्वीट किया था कि आइवरमेक्टिन नहीं इस्तेमाल करना है कोविड में, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, वगैरह वगैरह, मिस इन्फॉर्मेशन है ये। क्योंकि वो उस टाइम डब्ल्यूएचओ में थे, और डब्ल्यूएचओ, एंथनी फॉची, टेड्रोस, ये सब, उनका कल अलग ही एजेंडा था कि ये बीमारी रोकना ही नहीं चाहिए, ये जब तक वैक्सीन नहीं आए। तो उन्होंने ट्वीट किया था। और हम ये बताना चाहते हैं
कि इंडियन बार एसोसिएशन के एडवोकेट दीपाली ओझा, उन्होंने उनको नोटिस सर्व कर दिया था सौम्या स्वामीनाथन को, कि आप कैसे, किस बेसिस पे कह रहे हैं कि आइवरमेक्टिन कोविड में काम नहीं करता है, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था, एडवोकेट दीपाली ओझा। हम यही कह रहे हैं ना, डॉक्टर्स तो वो तोते जैसा ऊपर से जो आता है WHO से, डॉक्टर्स उसको फाइनल वर्ड मानते हैं, पर इन लोग रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव एडवोकेट्स होते हैं। पूरा उन्होंने शोध किया था, कई इनपुट्स लिए थे डॉक्टर्स से, रिसर्च पेपर्स उन्होंने अध्ययन किया था। और सौम्या स्वामीनाथन, सोचिए, WHO साइंटिस्ट को चैलेंज कर दिया, नोटिस सर्व किया कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, देखिए कैसा चल रहा है। वो कह रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन, इनको लीगल नोटिस सर्व किया कि आप एविडेंस बताओ कि आइवरमेक्टिन काम नहीं करता है। और उन्होंने इमीडिएटली डॉक्टर सौम्या सदन ने अपना ट्वीट को डिलीट कर दिया। आप खुद इसका मतलब निकालिए कि डिलीट करने का क्या मतलब है। अगर एक बार ट्वीट डाला है तो फिर क्यों नहीं अपना करेज ऑफ कन्विक्शन क्यों नहीं बताया कि भाई हाँ हम बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ प्रूफ नहीं था। इसका मतलब हम यही समझेंगे कि वो काम नहीं करता है, वो जैसे बोला गया था वैसे वो। तो तो हमारे, हम यही कहना चाहेंगे, हमेशा नज़र में लाना चाहेंगे आप लोगों का, कि हमारे यहाँ जो एक्सपर्टीज है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो करेज है इंडियन बार एसोसिएशन का, जो कह रहे हैं कि आइवरमेक्टिन को क्यों आपने बोला कि काम नहीं करता है, किस एविडेंस पे। आज 5 साल बाद अभी अमेरिका बोल रहा है कि आइवरमेक्टिन का खुल के, उस टाइम तो बोलने नहीं देते थे वहाँ पे। खैर, वहाँ पे लोग बोल रहे थे, जिन लोग बोल रहे थे आइवरमेक्टिन काम करता, उनका लाइसेंस छीना जा रहा था, उनको डी प्लेटफॉर्म किया जा रहा था, उनको सेंसर किया जा रहा था। हमारे यहाँ तो नोटिस सर्व कर दिया उसी दौरान, 2021 को, इंडियन बार एसोसिएशन ने, डॉक्टर एडवोकेट दीपाली ओझा ने। तो हम कितने, मतलब प्रोग्रेसिव है, हमारा थिंकिंग ओपन है। और अभी अमेरिका बोल रहा है, अभी वहाँ एविडेक्टिव हुआ, तो अभी हम भी मानेंगे। हमारे यहाँ भी इंक्वायरी होना चाहिए ना, जब वहाँ फौची के अगेंस्ट इंक्वायरी हो रहा है, जो लोग ने दबाया था, फौची ने वहाँ आइवरमेक्टिन दबाया था, बोला था हॉर्स पेस्ट है वो, घोड़े का दवाई है, आप घोड़ा थोड़ी हो, आप इंसान हो। तो फौची ने वहाँ दबाया था, उसको एक सवाल पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ जिसने दबाया है उसको नोटिस गया है, पर इंक्वायरी नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना। हम बैठे रहते हैं उधर से कॉपी करते रहते हैं, और वहाँ इंक्वायरी हो रहा है, हमारे यहाँ वो नहीं, अच्छा चीज़ नहीं हम कॉपी करते हैं हम। तो आप ये सुनिए पहले, आप इनको सुनिए। I've got the studies right here. There was a website that was tracking the, random controlled studies. Here they are, showing 60, 70% efficacy of ivermectin. The same day you say there's no evidence, there was all kinds of evidence. Loved ones had to go to hospitals, had to sue hospitals. Just, would you try it? So I would want to know, to what extent were you involved in sabotaging hydroxychloroquine, ivermectin, and did you do that because you knew the only way you get an emergency use authorization for these drugs, these experimental gene therapy, was if there was no effective treatment, you couldn't get the emergency use authorization. So is that why you helped sabotage these cheap generic drugs in favor of remdesivir, which, by the way, nurses, are you aware of the fact that nurses called it run, death is near? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment. तो अभी आपने सुना कि सीनेटर रॉन जॉनसन, वो पूरा एविडेंस पेश कर रहा है आइवरमेक्टिन का, सीनेट हियरिंग। मतलब पॉलिटिशियन लोग भी अच्छे, कुछ ईमानदार होते हैं। सीनेटर रॉन जॉनसन और सीनेटर रैंड पॉल, ये काफ़ी काम कर रहे हैं वहाँ पे अमेरिका में, बहुत। अभी भी देखिए, होल्ड पूरा है, मेन स्ट्रीम का पूरा होल्ड है। एक फौजी अकेला ही नहीं था इसमें, कई इसमें अभी भी फार्मा लॉबी, ये लॉबी बहुत स्ट्रांग है। तो ये काम काफ़ी मुश्किल से कर रहे हैं इन लोग, और देखते हैं कितना दिन तक कर सकते हैं, और कितने कुछ खुलासे आ रहे हैं। और
तो ये आपने सीनेटर रॉन जॉनसन को सुना, और हम कहना चाहते हैं कि रिकॉर्ड में है, नोटिस सर्व किया था हमारे एडवोकेट दीपाली ओझा, इंडियन बार एसोसिएशन ने, आज से 5 साल पहले। अभी कार्रवाई हो रही है 5 साल बाद। तो हमारे यहाँ बिहाइंड द सीन्स जो है, हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग ऐसे कैरेक्टर्स है, और ये एडवोकेट दीपाली ओझा, एडवोकेट नीलेश ओझा, इन लोग हमको पूरा गाइड करते रहते हैं, और यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना में भी इन्होंने बहुत मदद किया था। हमारा रजिस्ट्रेशन, हमारा लीगल एस्पेक्ट्स, हमारा ये, तो काफ़ी हमको इनसे सहयोग मिलता है। और इन्होंने काफ़ी इसमें जानकारी फैलाया है। लीगल एस्पेक्ट्स जो ये सब हुए थे, वायलेशंस हुए थे, कंपेंसेशंस चल रहे हैं, कोर्ट केसेस, तो इसमें काफ़ी ये एक्टिव है, और हमको काफ़ी इससे हौसला मिलता है कि अकेले ये सब नहीं कर सकते हैं, हमको क्रॉस डिसिप्लिन चाहिए होता है। फिर हमारे अवेयरनेस के लिए अवेकन इंडिया मूवमेंट भी काफ़ी हमको मदद करता है। मतलब ज़रूरी नहीं है हम हर बात में उनसे सहमत हैं, वो होना भी नहीं चाहिए, फिर तो वो आई एम द साइंस हो जाता है। साइंस में अलग अलग मत रहता है, और हम एक वो उसको ये करते हैं, और जहाँ जहाँ हमारे कॉमन इंटरफेसेस है, हम काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, और प्रिंसिपल्स के जो मैटर है, जो हार्ड फैक्ट है, हम उस पर साइंटिफिक इनपुट्स भी उस हिसाब से बनाते हैं, और लीगल एस्पेक्ट्स भी। जब तक आपका स्ट्रांग साइंस ना हो तो लीगल भी स्ट्रांग नहीं होता है। तो हम उस हिसाब से हमारा जो वर्किंग रिलेशंस है, 3 अलग विंग है, पर हम कई चीज़ों में हमारे बहुत कॉमन इशू होते हैं, डिफरेंसेस भी होते हो तो होना ही चाहिए एक वाइब्रेंट इसमें। तो हमको आज इतना ही है, आप लोग खुद ही निर्णय लीजिएगा, अब क्या सच है क्या गलत है, और क्या वन साइज फिट्स ऑल कर देते हैं। जो पहले का जो डॉक्टर का जो आज़ादी था वो भी जा रहा है, और हमको तो लगता है बाहर कंट्री में ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिनके कि लाइसेंस चले गए, जो आइवरमेक्टिन लिख रहे थे उनको लिखने नहीं दिया, हमारे यहाँ तो मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार